दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर अपने सभी मित्रों एवं दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, आपको तो ये ज्ञात ही है कि ज्योतिष के इस चैनल पर हम ज्योतिष के रहस्य एवं ज्ञान सम्मत जानकारियाँ समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। मित्रों, इसी कड़ी में हम आज के वीडियो में कुंडली देखने के अद्भुत तरीके के बारे में जिक्र करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कुंडली किस प्रकार से देखें और कुंडली कैसे फलित करें। जो तरीका या जो नियम की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे, उस तरीके से आप आसानी से किसी भी जातक की कुंडली का फलित कर सकते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें चैनल पर। जहां पर आपको गलती लगे वहां पर आप कमेंट करें, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं अपने विषय की ओर। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडली का चार्ट कितनी सोच समझ के साथ बनाया है। किसी भी भाव की परेशानी का हल ठीक उसके सामने वाले भाव में छिपा है। मुसीबत और आपदा के समय ये हमको नहीं दिख पाता है। जैसे कि हम बात करें प्रथम भाव की, तो प्रथम भाव से हम ये समझते हैं कि यदि आप प्रथम भाव को सही रखें, यानी यदि हम सुबह जल्दी उठें, अपने चरित्र एवं स्वास्थ्य को सही रखें, तो उसके सामने वाले घर की परेशानी यानी सातवें भाव की परेशानियों में काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। इसका कारण ये है मित्रों कि प्रथम भाव हमारा स्वयं का होता है और सप्तम भाव हमारी बिजनेस डेली इनकम का होता है। तो यदि हम अपने प्रथम भाव को सही करते हैं तो हमारा सामने वाला यानी सातवां भाव भी स्वयं ही सही हो जाएगा और हम जो बिजनेस या जो नौकरी करते हैं उसमें हमको लाभ होना शुरू हो जाएगा, यदि हम अपने प्रथम भाव को सही रखते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। तो मित्रों, द्वितीय भाव जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय भाव हमारा बोली का, हमारे धन का, हमारे कुटुंब एवं परिवार का होता है और उसके सामने वाला भाव जो होता है वह मृत्युतुल्य कष्ट का होता है। तो मित्रों, यदि हम अपनी भाषा को सही रखें और अपने खान पान को सही रखें और बुरे समय के लिए हम कुछ धन जोड़ के रखें, तो आठवें भाव संबंधी मृत्युतुल्य कष्ट से हम बचे रहेंगे। क्योंकि मित्रों, आठवां भाव हमारा मृत्युतुल्य कष्ट का होता है और द्वितीय भाव के सामने ठीक अष्टम भाव आता है। तो हम अच्छे समय में यदि कुछ धन को जोड़ के रखते हैं और सभी से अपनी भाषा को सही रखते हैं और अपने खान पान यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो हमको अष्टम यानी मृत्युतुल्य कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आगे हम बात करते हैं मित्रों तृतीय भाव के बारे में। तृतीय भाव आप समझते हैं मित्रों कि हमारे पराक्रम एवं छोटे भाई बहनों का होता है। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राओं से हमारा तृतीय भाव को हम देखते हैं और इसी के सामने ही हमारा नवम भाव यानी भाग्य भाव आता है। तो मित्रों, यदि हम अपने पराक्रम का सही और संघर्ष पूरी ईमानदारी से करते हैं, अपने भाई और दोस्तों के साथ धोखा नहीं करते हैं और उनको हम साथ लेकर चलते हैं, तो भाग्य हमारा ज़रूर बदलता है। क्योंकि जिस तरह से हम अच्छे से पराक्रम करेंगे अपने, उसी के अनुसार हमारा भाग्य बढ़ता जाता है। इसके बाद हम मित्रों बात करते हैं चतुर्थ भाव के बारे में।
और मित्रों चतुर्थ भाव के सामने हमारा दसम भाव यानी कर्म का भाव आता है। और चतुर्थ से हम दुनिया भर के सुख देखते हैं, जैसे कि माँ, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख। और दसम भाव हमारा कर्म का होता है, तो इस भाव से हम कारोबार करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। तो मित्रों यदि हमारा व्यवसाय और कारोबार सही होगा तो उसी के अनुपात में हमको सुख की प्राप्ति होती है, जो कि भौतिक सुख जो भी होते हैं। तो मित्रों चतुर्थ भाव हमारी माँ का होता है। माँ दुनिया में सबसे पहला गुरु होती है। हम यदि माँ का सम्मान करें और माँ का आशीर्वाद साथ रखें तो दसम भाव यानी कारोबार और नौकरी की परेशानियों का हल हमको मिलता है और कोई ना कोई हमारे व्यवसाय के लिए अच्छा रास्ता निकलता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम ये कह सकते हैं कि यदि हम चतुर्थ भाव को सही रखेंगे तो हमारे कर्म का भाव ऑटोमेटिक ही सही होता चला जाएगा। इसी प्रकार से मित्रों अब बात करते हैं हम पंचम भाव के बारे में। तो पंचम भाव जैसा कि मित्रों आप जानते हैं हमारी ज्ञान का होता है और हमारी संतान का होता है, और ठीक इसी के सामने हमारा लाभ भाव आता है। तो यदि हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, अपने जो कि विद्या है अथवा ज्ञान है या संतान है उसको सही रखते हैं, तो उसी के अनुपात में हमको 11वें भाव से लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है और इच्छा पूर्ति का होता है। तो इसलिए मित्रों हमें अपने ज्ञान को समय समय पर बढ़ाना चाहिए। इसी के अनुपात में हमको 11वें भाव से लाभ मिलेगा और हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी। ठीक इसी प्रकार से मित्रों अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव के बारे में। और इसी के सामने का जो भाव होता है वह है खर्च भाव, जिसको कि हम साधारण भाषा में व्यय भाव भी कहते हैं। मित्रों जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि षष्ठ भाव से हम नौकरी, रोग, ऋण, शत्रु आदि को समझते हैं, और ये समझते हैं कि किस प्रकार से छठवें भाव से हमें रोग और ऋण, शत्रु को किस प्रकार से हम पराजित कर सकते हैं। तो मित्रों यदि हम अपने रोग, ऋण, शत्रु को समय रहते बड़ा होने से बचा दें या समय होने से पहले ही हम उनको मार दें, तो 12वां यानी व्यय भाव जो कोर्ट कचहरी और अस्पताल में जो बहुत खर्च होता है वो हमारा बच जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों हमको अपने रोग, ऋण, शत्रु को समय रहते ही बड़ा ना होने दें और उनको मार दें। तो इस प्रकार से मित्रों हमें कोर्ट कचहरी अस्पताल से बहुत कुछ राहत मिलेगी। अब मित्रों बात करते हैं हम सप्तम भाव की। सप्तम भाव हमारा जो कि पति पत्नी का भाव होता है और ठीक उसी के सामने हमारा लग्न भाव होता है। तो मित्रों सप्तम भाव यानी पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण, ईमानदारी हो तो फर्स्ट भाव यानी आपका दिमाग, आपका चरित्र और स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम मित्रों बात करते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव से समझते हैं मित्रों कि यह मृत्यु तुल्य कष्टों का भाव होता है। जो आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं होती हैं उसका भी ये भाव होता है। और इसी के सामने मित्रों सेकंड भाव आता है जो कि हमारे धन संचय का भाव होता है, हमारी वाणियों का भाव होता है और हमारे कुटुंब का भाव होता है। मित्रों अष्टम भाव शिव है और मृत्यु भी है। शिव और मृत्यु ही सच में है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और गहनता से यदि हम बुद्धि का उपयोग करें, गलत तरीके से पैसा ना कमाएं, ना गलत खर्च करें, तो इंसान तो दूसरे भाव यानी धन एवं कुटुंब का भाव जो कि इसके सामने दूसरा भाव होता है, उसका धन कभी कम नहीं होता है और ईमानदारी में बरकत सदा ही उसके
बनी रहती है। इस प्रकार से मित्रों हमने ये समझा कि अष्टम भाव के जो कारक तत्व हैं उनका हम सही से उपयोग करें तो हमारे सेकंड भाव में, जो कि हमारे धन का भाव है, उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। इसी प्रकार से मित्रों हम बात करते हैं नवम भाव के बारे में, जो कि हमारे धर्म का भाव होता है, और ठीक इसी के सामने जो तीसरा भाव होता है वो हमारे पराक्रम का भाव होता है। तो मित्रों नवम भाव के साथ, जैसा कि धर्म के साथ चलना, ईश्वर का नित्य स्मरण करना, इंसानियत के लिए जीना, किसी धर्म स्थान की साफ सफाई या बनने में हमको सहयोग देना चाहिए, तो जो कि हमारा थर्ड भाव यानी पराक्रम भाव होता है वह सही दिशा में अपने आप ही काम करने लगेगा। अब मित्रों बात करते हैं दसम भाव को लेकर, और दसम भाव के सामने ठीक ही चतुर्थ भाव आता है। तो मित्रों दसम भाव के जो कारक तत्व होते हैं जैसे कि पिता, व्यवसाय आदि, तो उसको हम सही लेकर चलते हैं। जैसे कि पिता के अनुभव को साथ लेकर हम चलते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, व्यापार और नौकरी में यदि हम ईमानदारी रखते हैं तो जो चतुर्थ भाव होता है जिससे कि हमको सुख मिलता है, कैसा सुख, भूमि, मकान, वाहन आदि चीज़ों का सुख मिलता है, तो इन सुखों में हमारी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी यदि हम दसम भाव के कारक तत्वों में सुधार कर लेते हैं। मित्रों अब हम बात करते हैं एकादश भाव के बारे में। तो मित्रों जैसा कि एकादश भाव से हम अपनी कमाई देखते हैं, और अपनी एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भी भाव है, और ठीक इसी के सामने हमारा पंचम भाव आता है जो कि हमारे ज्ञान और संतान का होता है। तो मित्रों यदि हम अपनी कमाई में से दसवंत निकालते रहते हैं, बदलते समय के अनुसार अपने खुद के ज्ञान और स्किल को बढ़ाने पे भी थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, तो इसके सामने का जो भाव होता है पांचवा भाव, संतान और ज्ञान के सुख में हमारी निरंतर वृद्धि जरूर होगी। अब इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव यानी व्यय भाव, और इसी के सामने हमारा जो छठवां भाव आता है वह है रोग ऋण शत्रुओं का भाव। तो मित्रों द्वादश भाव का मतलब ये है, द्वादश भाव के जो कारक तत्व हैं उनको यदि हम सही से पालन करते हैं, जैसे कि हम सुबह जल्दी उठकर यदि ध्यान साधना, योग आदि में थोड़ा समय लगाते हैं तो हमारे रोग ऋण शत्रु बहुत हद तक नष्ट होते हैं। चूँकि द्वादश भाव हमारे मोक्ष का भी भाव है, अतः हम यदि द्वादश भाव के जो कारतत्व हैं उनका सही से हम पालन करते हैं तो उसमें हमारे रोग ऋण शत्रु से हमें मुक्ति मिलती है, और हम अपने रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, और उसमें बहुत हद तक हमको निजात मिल जाती है। मित्रों ब्रह्मांड में ऐसा कोई धागा, तावीज, मंत्र, यज्ञ, हवन, पंडित, मौलवी, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं हुआ है जो आपकी जिंदगी या ग्रहों को बदल दे, तब तक जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं कर सकें। सबसे पहले खुद की रोज़मर्रा की आदतों को हमको बदलना होगा, उसके बाद जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, उपाय शिद्दत से आपके लिए काम करते हैं। हो सकता है कि किसी तपस्वी के आशीर्वाद से आपको उस दुख से निजात मिल जाए, वो जो निजात लंबे समय के लिए, वो कोई भी निजात हो वो लंबे समय के लिए नहीं होती है। मित्रों हमारे आसपास जो कि समाज में रहने वाले बहुत से लोग हैं वह उदाहरण देते हैं कि टाटा, बिरला, रिलायंस के मुकेश अंबानी को वो ही ग्रह तंग नहीं करते हैं, तो हम पर यह सूत्र क्यों लागू है? तो मित्रों उनकी तरक्की शोहरत तो देखो, और एक बार उनके जीने की दिनचर्या पर भी नज़र डालें।
जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। अपनी कमियों और उनकी मेहनत और असूलों से भरी जिंदगी को देखकर उनकी तरक्की और सुख के कारण। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप स्वयं को बदलिए और जिस तरह से टाटा अंबानी है वो आप भी हो सकते हैं आने वाले समय में। बाकी विधाता ने जो रचा है वो सबके साथ ही होगा। हमारा कहने का मतलब या तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो नियम या जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप अपने जीवन में ज़रूर ढालें। हो सकता है आपको उसमें सफलता मिले। तो मित्रों, एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप खुद को बदलें और खुद की मदद सबसे पहले करें। उसके बाद ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा आपके लिए काम करेगी, आपके खिलाफ नहीं। कभी भी नोट कर लेना मित्रों, जब भी हमें किसी भाव से संबंधित परेशानी आती है तो 100% उसके सामने वाले घर को हम सही से निभा नहीं पा रहे होते हैं, उसके कारक तत्व को हम अपने जीवन में फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वह परेशानी आती है। तभी ये कहा गया है मित्रों कि ज्योतिष में जो भी ग्रह जहाँ बैठता है उससे अधिक असर वो वहाँ डालता है जहाँ उसकी दृष्टि होती है। सही लगे तो, चूँकि ये सही सिद्धांत ही है। और इसके अलावा आप घूमते रहें अपनी जन्म पत्रिका लेकर दुनिया भर के ज्योतिषियों के बारे में। हो सकता है क्या पता आपको कोई ऐसा ज्योतिष या विद्वान मिल जाए जो आपके ग्रहों को बदल दे। तो मित्रों, मेरा सीधा सा कहने का तात्पर्य ये है कि आप पहले खुद को बदलें, उसके बाद धीरे धीरे आपके जो ग्रह या जो नक्षत्र खराब हैं वो अपने आप धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। खैर कोई बात नहीं, चूँकि इसमें मैंने कुछ अच्छी जानकारियाँ आपको दी हैं और मैं ये आशा करूँगा कि आप इस जानकारी का पालन आप अपने जीवन में करेंगे और साथ ही साथ एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही जय श्री राम, नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर किसी अच्छे और गूढ़ विषय को लेकर चर्चा करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।